आपकी इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बेशक वो बैरिया की हों, डीएचए की हों या सीडीए की हों या इस तरह किसी भी प्राइवेट डेवलपर की हों, जब तक वो आपको ऑन टाइम प्लॉट नंबर नहीं देते, जब तक वहां पे ऑन टाइम डेवलपमेंट्स नहीं होती और जब तक ऑन टाइम आपको पोजेशन हैंड ओवर नहीं किया जाता, आपकी फाइल जो है जब तक प्लॉट में कन्वर्ट नहीं होती, आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट नहीं हो रहा। लेकिन आपका बजट ही घर बनाने वाला है, आपने अपने लिए प्लॉट लेना है और वो प्लॉट लेने के लिए आपने अपना सारा सरमाया वहां पे लगा दिया, आपको इसके अलावा कोई बैकअप भी नहीं है, तो लाजिम बात है लोगों को जो है ब्लड प्रेशर पर शूट ही करना है, तो अच्छे रिटर्न्स लेने के ख्वाहिशमंद ना बने, क्योंकि जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट्स मेच्योर नहीं होंगी, आप अच्छे प्रॉफिट्स जो है वो नहीं ले रहे होंगे, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में डिमांड कल को क्रिएट नहीं होती, लेकिन देयर आर चांसेस कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टक हो जाएगी। ये प्री लॉन्च रेट्स पे, इंस्टॉलमेंट्स पे न्यू ब्लॉक आ गया, इसकी मार्केट में क्योंकि एक हाइप क्रिएट की जाती है, उस हाइप की बिना पे जो है बहुत सारे लोग जो है वो अपना सरमाया इस तरह डंप करते हैं। अगले कुछ सालों में इसकी रीसेल की डिमांड्स इसी हाइप की वजह से क्रिएट नहीं होती, सप्लाई और डिमांड की वजह से क्रिएट होती है। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जवाद अजीज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, वो सारे लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही होती है। और बहुत सारे लोग जो कि हमें ऑलरेडी देख रहे होते हैं, हमें अपना कमेंट्स और लाइक्स करके फीडबैक लाजमी दिया करें। अच्छा जी, बहुत सारे मेरे रियल एस्टेट एजेंट्स ने जो है मुझे गिला शिकवा दिया है कि भाई आप टॉप सिटी में जो लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आप उनको प्रोमोट क्यों नहीं कर रहे, आप उनको जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस क्यों बता रहे हैं। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को बड़ा क्लियरली ये चीज़ बताई है कि आप अगर अपनी रेजिडेंस के लिए कोई चीज़ देख रहे हैं और विद इन द वेसिनिटी ऑफ एयरपोर्ट देख रहे हैं, तो देर आर मच बेटर ऑप्शंस जो कि टॉप सिटी से अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं। टॉप सिटी में जो एनएक्स ब्लॉक लॉन्च किया गया है, जो कि इंस्टॉलमेंट्स पे है, उसकी लोकेशन बताई जा रही है, वो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं तो अच्छी बात है। रेजिडेंस पर्पज से मैं रिकमेंड नहीं करता, ये मेरी अपनी राय है। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं जो कि ओवरसीज हैं स्पेशली, वो मुझे इस चीज़ पर जो है वो मेरे साथ इतफाक कर रहे हैं कि हाँ जी, हमने रिहाइश के लिए देखना है और 2-3 सालों में देखना है। ये ब्लॉक जो है इसकी कोई आप फ्यूचर जो है कमिटमेंट जो है वो कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट इस चीज़ की कमिटमेंट कर भी रहा है कि भाई ये ब्लॉक है, इंस्टॉलमेंट लें, 2-3 साल में आपको पोजेशन मिलेगा, आप घर बनाएं, बड़ा अच्छा सब कुछ हो जाएगा, सर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात किया करें और उसी के हवाले से लोगों को गाइड भी किया करें। मशवरा देना जो है वो एक अमानत है, उसको आप जो है वो गलत इस्तेमाल ना करें। मुझे भी पता है कि हमारे अपने कमीशन हैं, मैं भी रियल स्टेट ही का काम कर रहा हूँ, मुझे भी अपने कमीशन की जो है वो फिक्र रहती है कि मेरे सेल्स हों, कमीशन आए, लेकिन अपना कमीशन जो है उसको हक हलाल का भी किया करें। देखें, मैं आपको ये जो वीडियो लॉग है टॉप सिटी के हवाले से बनाया जा रहा है और इसमें आपको टॉप सिटी में जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो अच्छा है तो क्यों है, आप उसके प्रीवियस बैकग्राउंड के हवाले से बात कर सकते हैं, लोकेशन के हवाले से बात कर सकते हैं। मैं इन्वेस्टर्स को प्रोमोट कर रहा हूँ कि आप टॉप सिटी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और स्पेशली इंस्टॉलमेंट्स पे कोई चीज़ देख रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आप रेजिडेंस पर्पज से देख रहे हैं तो दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। इसकी क्या वजूहत हैं भाई, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताता हूँ। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने लास्ट व्लॉग में नहीं बताई। उसकी रीज़न ये है कि आपको बिला वजह जो है वो एक नेगेटिव पोर्टफोलियो है किसी भी सोसाइटी के बारे में क्रिएट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स हुई होती हैं उसमें उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो वो पब्लिकली आपको नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअली जो मेरे सामने केस सिनेरियोस आते हैं, स्पेशली जो मेरे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, एक जो भाई हैं हमारे, जो हमारे भाई भी हैं, हमारे इन्वेस्टर भी हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हैं हमारे साथ, और वो मेच्योर प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कैश पे ही चीज़ें बाय करते हैं और उनका माइंड सेट जो है वो टोटली डिफरेंट है। वो कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाना है, वो अपने घर बना के सेल आउट करना है। वो इस तरह के इंडिविजुअल्स जो हैं वो कम हैं और वो डिफरेंट कैटेगरी होती है। जो जनरल पब्लिक है जो कि एक लो बजट में इंस्टॉलमेंट पे या कैश पे कोई चीज़ देख रही होती है, उसको आप कम अज़ कम वो जो मेहनत का सरमाया है जो कि ओवरसीज नॉर्मली लोग रहते हैं, मिडल ईस्ट में है, यूरोप में है, जो कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम जो है अपने लिए सेव भी करते हैं और पाकिस्तान में उसके लिए जो एसेट्स बिल्डअप कर रहे होते हैं अपने लिए बड़ी मेहनत से, तो उनको अगर आप सही मशवरा दे देंगे भाई, तो ये बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है और यही काम है हमारा। अगर आप लोग जो ब्लूवर्ड भी बेचते हैं और किंगडम वैली भी बेच रहे हैं और फातिमा टाउन भी आप लोगों ने जो है वो हज़ार फाइलें बेची हुई हैं और आप अपनी कंपनी में जो है वो टॉप के सेलर भी हैं,
तो खुदारा आप अपना तो भला कर रहे हैं, लोगों का भी कुछ सोचें। तो मैं आप लोगों को प्रॉपर बड़ा क्लियरली बता देता हूँ इस वीडियो में कि भाई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसकी किस बिना पे आपने करनी है, उसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स आप देख लें। और अगर आपने अपनी रेजिडेंस रखनी है तो उसके मैं आपको बड़ा गिनती के पॉइंट्स बता देता हूँ। जो कि लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं प्रॉपर्टी में, उनको बड़ा क्लियरली आइडिया होगा कि भाई ये चीजें वाकई जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स पर मबनी है, कोई हवाई बातें नहीं की जा रही। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव बात करेंगे। पॉजिटिव बात में जी आपने टॉप सिटी में इन्वेस्टमेंट्स करनी है, एनएक्स ब्लॉक है, मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट्स करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ही से करें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें लोकेशन, आप ऑन द मेन श्रीनगर हाईवे हैं, एयरपोर्ट के करीब है, इस्लामाबाद की एक्सेस है। टॉप सिटी वाहिद प्रोजेक्ट है जो कि एक अच्छा मेच्योर हुआ है, जहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स मौजूद हैं, 5 स्टार होटल्स की चेन्स आ रही हैं, बेसिक नेसेसिटीज सारी मिल जाती हैं, एक्सेस बहुत अच्छी है, सब कुछ है, मोइस कवर साहब का एक अच्छा बैकग्राउंड है, सारा कुछ ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट्स करें। डेवलप सोसाइटी के अंदर आपको जो है वो आपको इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ दी जा रही है, प्लॉट्स दिए जा रहे हैं, तो आप मस्ट बाय करें। सेकंड जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड हैं, ये सबसे अच्छी बात है, कोई हिडन चार्जेस नहीं रखे गए। तीसरा मेजर पॉइंट क्या है कि ये जो ब्लॉक एनएक्स ब्लॉक है ये विद इन द सोसाइटी है, आपको जो लैंड क्लेम की जा रही है वो विद इन द सोसाइटी है, तो इससे खदशात जो है वो आपके बहुत सारे कम हो जाते हैं कि किसी ऐसी जगह पर लैंड पे ना चला जाए जिसकी एनओसीज ना हो, या जहाँ पे, क्योंकि एयरपोर्ट के करीब होने से जो सबसे ज्यादा आपको मसले फेस होते हैं वो आपको एविएशन के होते हैं कि आपका फनल जोन आ गया है, नो डेवलपमेंट जोन आ गया, तो वहां पे आपके पास लैंड भी हो, सब कुछ हो, आप वहां पर डेवलपमेंट्स कर ही नहीं सकते। तो जो कि इनके प्रीवियस ब्लॉग्स में हुआ भी है, ई एक्सटेंशन और एफ एक्सटेंशन पे, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन अभी हम जरा पॉजिटिव पॉइंट पे बात करें। तीसरा जो आपको प्लस पॉइंट मिलता है वो क्या है कि मोइस कवर साहब क्योंकि ऑलरेडी डेवलपमेंट्स अच्छी करते रहे और ये प्राइस के लिहाज से बड़ा एक इकोनॉमिकल रेट मिल रहा है। यहाँ पे जो आपको कैश के प्लॉट्स मिलते हैं उससे सस्ते मिल रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स के प्लॉट। नॉर्मली होता है कि इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट जो होते हैं वो कैश के प्लॉट से थोड़ा सा ऊपर उनका रेट रखा जा रहा होता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, इन्वेस्टर्स इस चीज को समझते हैं। चौथे प्लस पॉइंट क्या है कि कमर्शियल प्लॉट्स भी लॉन्च किए गए हैं, तकरीबन 5 मरला और 10 मरला के साइजेस रखे गए हैं। तकरीबन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंप्लीट 5 मरले का साइज नहीं है, 4 पॉइंट समथिंग है और 9 पॉइंट समथिंग जो है इनके कमर्शियल प्लॉट्स का साइज है। लिमिटेड कमर्शियल से टोटली शायद 60-70 यूनिट्स लॉन्च किए गए थे, एक ही बंदे के पास हैं, उसी से सारे डीलर भी आपको लेके देंगे। आपने बुक करवाना है, आप मेरे थ्रू बुक करवाएं, डायरेक्टली आपको बुकिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। लिमिटेड ऑप्शंस हैं और प्राइस रेंज जो है वो भी समझ में आने वाली है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 5 मरला जो है वो 2 करोड़ 46 लाख रुपए का लॉन्च किया गया और जो 10 मरला कमर्शियल प्लॉट लॉन्च किया गया है वो आपका 4 करोड़ 93 लाख रुपए का लॉन्च किया गया। 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स में है, 25% आपकी इनिशियली डाउन पेमेंट है। रेजिडेंशियल से कमर्शियल ज्यादा प्रॉफिट देते हैं वो बिल्डर्स जो अपने लिए कोई एक अच्छी ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। आप लाजमी इन्वेस्टमेंट करें, ये कमर्शियल प्लॉट्स मैच्योर करें, कल को यहाँ पे जो है वो आप ग्राउंड+4 ग्राउंड+5 की कमर्शियल बिल्डिंग भी बना सकते हैं, तो आप बनाएं और यहाँ पे अच्छी रेंटल इनकम आप इंजॉय करें। रेजिडेंशियल पर्पज से आप अगर कम सरमाया रखते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर लें। रेजिडेंशियल प्लॉट्स में इंस्टॉलमेंट्स में है, 60 लाख रुपीज का 5 मरला है, 25% डाउन पेमेंट है, 2.5 से 3 साल के पेमेंट प्लान पर है, आप लाजमी रखें। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि आपकी इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बेशक वो बैरिया की हों, डीएचए की हों या सीडीए की हों या इस तरह किसी भी प्राइवेट डेवलपर की हों, जब तक वो आपको ऑन टाइम प्लॉट नंबर नहीं देते, जब तक वहां पे ऑन टाइम डेवलपमेंट्स नहीं होती और जब तक ऑन टाइम आपको पोजेशन हैंडओवर नहीं किया जाता, आपकी फाइल जो है जब तक प्लॉट में कन्वर्ट नहीं होती, आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट नहीं हो रहा। आप जो है वो अच्छे रिटर्न्स लेने के ख्वाहिशमंद ना बने, क्योंकि जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट्स मैच्योर नहीं होंगी आप अच्छे प्रॉफिट्स जो है वो नहीं ले रहे होंगे, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में डिमांड कल को क्रिएट नहीं होती। ये प्री लॉन्च रेट्स पे, इंस्टॉलमेंट्स पे न्यू ब्लॉक आ गया, इसकी मार्केट में क्योंकि एक हाइप क्रिएट की जाती है, उस हाइप की बिना पे जो है बहुत सारे लोग जो है वो अपना सरमाया इस तरह डंप करते हैं। अगले कुछ सालों में इसकी रीसेल की डिमांड्स इसी हाइप की वजह से क्रिएट नहीं होती, सप्लाई और डिमांड की वजह से क्रिएट होती है, ठीक है। यही रीजन है जो नॉट रिकमेंडेशन है आपको कि आप रिहाइश के लिए इस ब्लॉग को बिल्कुल ना देखें। रीजंस क्या हैं कि यही जो डेवलपमेंट है और पोजेशन वाली चीजें हैं, टॉप सिटी का एक सिनेरियो है जो कि कोई भी बिल्डर, कोई भी रियल्टर आपको, कोई भी एजेंट आपको नहीं बता रहा होगा। मैं बड़ा खुल के आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे अपने ही रियल एस्टेट एजेंट्स के भाइयों ने मुझे जो है वो इस चीज़ पे ब्लेम किया है कि आप लोगों को नॉट रिकमेंडेड जो है वो कर रहे हैं टॉप सिटी को, हमारा जो है वो खाना पीना बंद ना करें। तो मैं आपको बड़ा उसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ।
देखिए जी, टॉप सिटी की पुरानी एक्सटेंशन लॉन्च की गई थी ई एक्सटेंशन और एफ एक्सटेंशन के नाम से। इंस्टॉलमेंट्स पे थी, रेट भी इसी तरह 50-55 के राउंड अबाउट था। और जो लोकेशन बताई जा रही थी वो M2 ठलियां के पास जो है वो लैंड क्लेम की जा रही है, जहाँ पे अभी भी टॉप सिटी का कंटेनर मौजूद है। अब पॉइंट ये है कि 3 से 4 साल हो गए हैं उस चीज को लॉन्च हुए हुए और आज तक उसका पोजीशन नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि हर वो बंदा जो टॉप सिटी में घर बनाने के हवाले से जिसने इंस्टॉलमेंट पे सस्ती चीज समझ के वहां पे प्लॉट बुक करवा लिया, तो वो आज तक घर बनाने के काबिल नहीं हुआ, क्योंकि आपको पोजीशन हैंड ओवर नहीं हुआ। सेकेंडली, वो जो बड़ी छलांगे मार रहे हैं इस टाइम के कि हमने बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट लोगों को करवा रहे हैं, तो उन वहां पर जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनका आउटपुट क्या है आज? आपका आउटपुट है ही नहीं, मार्केट में उनकी डिमांड ही नहीं है, क्योंकि पोजीशन नहीं है। सोसाइटी के एंड से वहां पे पोजीशन नहीं दिया गया, इस वजह से वहां पे जिस बंदे ने भी फाइल बुक करवाई हुई है वो प्लॉट की फॉर्म में बंद कन्वर्ट नहीं हुई भी, और वहां पे किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा। प्रॉफिट क्या, वो जो एक्चुअल अमाउंट है वो भी रिटर्न नहीं हो रही। ठीक है, इसके अलावा क्या चीज है, अब वहां पे ऐसा इश्यू हुआ क्यों? ऐसा नहीं है कि टॉप सिटी प्रोजेक्ट डेवलपर जो है वो अच्छा नहीं है, या टॉप सिटी की डेवलपमेंट्स अच्छी नहीं होती, या मोहित कंवर साहब को कोई ब्लेम आउट करते हैं। बड़ा क्लियरली से आपको देखें, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री, क्योंकि ब्रॉड इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं। सिविल एविएशन के इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा जब भी आप एयरपोर्ट की सराउंडिंग में डेवलपमेंट्स करना स्टार्ट करते हैं। सिर्फ टॉप सिटी वन ही का नहीं, इसके साथ और भी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इसके अलावा बल्कि 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि फनल जोन की वजह से जिनकी डेवलपमेंट्स भी रुकी हुई हैं, जिनकी एनओसीज भी रुकी हुई हैं, और मजबूरन जो उनके इन्वेस्टर्स हैं वो भी जो है वो स्टक हुए में कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, इस तरह के इश्यूज होते हैं मार्केट में, पुरानी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं। अब इस तरह के इशू पे अगर आप कह रहे हो कि मैंने घर बनाना है और आप 3 से 4 साल का पेमेंट प्लान पूरा पूरा जमा कराते हो, अपना एक सरमाया जो है 6 मिलियन जो है वो एक मीडियोकर तबके के लिए जो है एक अच्छी खासी अमाउंट होती है, आपने वो सारी जो है वो घर के नियत से जो है वहां पे लगा दी कि मैं यहाँ पे कल को घर बनाऊंगा, और आपको 5 साल तक वहां पे पोजीशन ना मिले, तो मेरे भाई आप कैसे घर बनाओगे? आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई, आपको जो पर्पस था वो फेल हो गया। उसके पीछे फैमिली की जिम्मेदारियां होती हैं, उसके पीछे आपका अपना सारा बजटिंग होती है। फिर अब वो तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। सोसाइटी के एंड में जाएंगे, आपको 25% 30% कटिंग्स मिलती हैं आपकी अपनी एक्चुअल अमाउंट की, और 5 सालों में पाकिस्तानी पैसा कितना डी वैल्यू हो चुका है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो किसी इन्वेस्टर को बताने चाहिए, लाजमी बताने चाहिए भाई। और टॉप सिटी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है, हर तरह की जैसे यहाँ पे चीजें मौजूद हैं। इवन कि अगर हम कमर्शियल अपार्टमेंट्स या कमर्शियल प्लॉट्स की आप बात करते हैं तो आपको CDA के मुताबिक रेट मिल रहा होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मिली जुली चल रही होती हैं, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो उसका माइंडसेट भाई और है। और अगर आपने उसमें कोई अपने लिए जो है घर के हवाले से कोई चीज़ देख रहे हैं तो भाई उसका माइंडसेट और है। लोगों को खुदारा ये चीज़ें बताएं, और आप कमर्शियल प्लॉट ले लें। आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आप कमर्शियल प्लॉट्स लें, लिमिटेड इन्वेंट्री है, फौरन से प्रॉफिट में जाएगी, समझ में आती है। लेकिन अगर आप ऐसे ब्लॉक में जा रहे हैं जो कि सोसाइटी के अंदर है और उसको पोजेशन आने में टाइम है, तो देयर आर चांसेस फ्यूचर के जो है वो अल्लाह पाक के पास है, लेकिन देयर आर चांसेस कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टक हो जाएगी। और इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाए इसका मसला नहीं होता। मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ चल रहे होते हैं जो देर सवेर होती रहती है, उनको वो मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन आपका बजट ही घर बनाने वाला है, आपने अपने लिए प्लॉट लेना है, और वो प्लॉट लेने के लिए आपने अपना सारा सरमाया वहां पे लगा दिया, आपको इसके अलावा कोई बैकअप भी नहीं है, तो लाजिम बात है लोगों को जो है ब्लड प्रेशर पर शूट ही करना है। तो होपफुली जो लोग टॉप सिटी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो इस वीडियो के थ्रू आपको बड़ा क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है या नहीं करनी। और इसके अलावा आपका पर्सनल कोई और कंसर्न है तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।